हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म गिलाधर टेक्निकल पर। और जैसा कि आपको पता होगा, आज हमारी 28 सितंबर हो चुकी है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे यूपीएससी जीपीएससी हो, आपका गुजरात पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको इससे जो है ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज के जितने भी आपके करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो राज्य सरकार कौन सी है जिसने हाल ही में समर्पण पोर्टल लॉन्च किए? आपका हरियाणा है, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। शायद आपको पता होगा कि जो हम हाल ही में हमारी हरियाणा सरकार है, उसने जो है समर्पण पोर्टल लॉन्च किए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं हरियाणा के बारे में थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएमपी टॉपिक आपका हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1996 में जो है उसका स्टेटहुड हुआ था, यानी कि उसकी स्थापना हुई थी। उसकी कैपिटल यानी कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। उसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो फरीदाबाद है आपका। और हरियाणा में टोटल जो है 22 डिस्ट्रिक्ट आपके आए हुए हैं। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें एरिया लेवल से हरियाणा की, तो हरियाणा जो है वो हमारे पूरे कंट्री में जो है 27वां जो है स्थान हमारे इंडिया में धराता है, यानी कि 27वां स्थान वो रखता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटन कहाँ बना है? शायद आपको पता होगा, जो पामेटन है सबसे बड़ा, यानी कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की बात हो रही है। तो भारत का सबसे बड़ा पामेटन जो है हमारा उत्तराखंड में बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आईएमपी टॉपिक अगर आपकी बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड जो है हमारा, उत्तराखंड 19 नवंबर यानी कि 9 नवंबर आपका जो है 2000 में उसे जो है हमने स्थापित किया था। 27वां जो है वो स्टेट है हमारा। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो है वो नॉर्थन उत्तर प्रदेश से वो जो है अपनी लाइन बनाता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? यानी कि जो हाइड्रोजन और जैव ईंधन है उस पर एक टास्क शुरू किया है। इंडिया और फिनलैंड ने, हमारा इंडिया और दक्षिण कोरिया ने, इंडिया और अमेरिका ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। शायद आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क शुरू किया है, तो उसमें हमारा भारत और अमेरिका जो है उसने शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है? तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसको अभी पहली बार, यानी कि सबसे जो है पहली बार क्षमता प्राप्त हुई है? हरियाणा है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, या फिर आपका दिल्ली? तो आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो टिहरी बांध को पहली बार अगर किसी को पूरी तरह से क्षमता मिली है तो वो आपका हरियाणा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो आपकी वो कौन सी राज्य सरकार है जो अभी उपराष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति जो है उसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है? मिजोरम सरकार, मेघालय सरकार, असम सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शायद आपको पता होगा कि जो हमारी मिजोरम की जो सरकार है वो अभी हमारे उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के ट्रांसमीटर संचालित की जो है शुरुआत की है? तो आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन जो होता है उसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर की है? लद्दाख में की है, सिक्किम में की है, मणिपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शायद आपको पता होगा कि जो लद्दाख है हमारा, वहाँ पर सबसे ऊंचा जो है हमारा फिल्म स्टेशन, यानी कि जो हमारा बना है लद्दाख में बना हुआ है सबसे ऊंचाई पर अगर बात करें तो लद्दाख में जो है हमारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और याद कर लीजिएगा, लद्दाख पर हमारा सबसे ऊंचाई पर आने वाला जो है सिनेमा हाउस भी बना है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो जो बच्चे हैं हमारे, वो भी आपको पता होगा नशीली चीज़ों में जो है बहुत सारे जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो चाहे ड्रिंक हो या फिर गुटखा हो, पान गुटखा हो, कुछ भी हो। तो वो कौन से मुख्यमंत्री है जिसने हाल ही में जो है डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? आपका नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो शायद आपको पता होगा कि जो हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री है कौन से राज्य के, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो है आप हमें कमेंट करके इसके ऊपर पूरी रिसर्च करें और हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर से। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांग लो नामक पुस्तक लिखी है? शायद आपको पता होगा कि जो हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांग लो नामक पुस्तक लिखी है? कुलप्रीत यादव जी, विजय गोखले या फिर अमिताभ घोष। तो आपको पता होगा कि जो द बैटल ऑफ रेजांग लो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कुलप्रीत यादव जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अगर आप बात करें तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर से आएगा कि ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया, यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग यानी कि सबसे जो बात करें ना कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी हो, वो भी इंडिया की, तो वो किसे चुना गया है? यस बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को। तो शायद आपको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एचडीएफसी बैंक जो है आपकी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीबीएसई यानी कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, ओके दोस्तों, उसने और हमारी आईआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो आईआईटी गांधीनगर है, गुजरात में आई हुई है आईआईटी गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गांधीनगर जो है उसने जो है ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? शायद आपको पता होगा कि जो कुकुम्बर है और जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग से भी आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन बनता है। ओके दोस्तों, तो कुकुम्बर जो है आपका कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो शायद आपको पता होगा कि कुकुम्बर जो है हमारे नागालैंड से जुड़ा हुआ है। तो नागालैंड के कुकुम्बर को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रसी ग्रैंड पिक्स, यहाँ पर मैं बात करूँ रूसी ग्रैंड जो पिक्स अवार्ड है वो हाल ही में किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन जी, सर्जिया पेरिस, वोल्टेरिया बोटास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि इन तीनों में से जो है हमारा रूसी ग्रैंड जो पिक्स अवार्ड है वो लुइस हैमिल्टन जी ने जीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपकी जो यहाँ पर क्लास है करंट अफेयर्स की वो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइएगा। और सबसे आईएमपी क्वेश्चन कोई होगा आज का तो ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो हाल ही में सेना क्या, हमारी जो सेना है इंडियन आर्मड फोर्सेस, तो हाल ही में सेना का पश्चिमी कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हाल ही में हमारी भारतीय सेना है उसने पश्चिम वाला जो इलाका है, यानी कि अगर हम बात करें जो है हमारा गुजरात आ गया, यहाँ पर पंजाब आ गया, तो उसमें पश्चिमी कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए के खंडूरी जी को, ऑप्शन नंबर बी वी आर चौधरी जी को, ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सिंह जी को। तो आपको पता होगा कि जो पश्चिमी कमांडर है वो हमारा यहाँ पर के खंडूरी जी जो है आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएगा। और डेली जो है आपको 8 बजे जो है लाइव क्लास लेने आना है। जीके और जीएस की जो है लाइव क्लास आपको यहाँ से मिलेगी 8 PM पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।